अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक है। बिल्कुल ठीक। कैसा दिन गुजरा? बहुत अच्छा। बहुत आपका अच्छा। कैसा दिन गुजरा? मेरा भी ठीक था। लेटर आए हैं दो तुम दोनों के लिए, देख लो। मैं किसने लेटर लिखी? वो भी अलग अलग। अजीब बात है। देकर कौन गया है कुछ? अरे छोड़ो इन बातों को, खाना ठंडा हो रहा है, पहले वो खा लो। चले ठीक है। झूठ को बताना आसान होता है और सच को बताना मुश्किल, लेकिन इसी एक झूठ और सच से लोगों की जिंदगी बदल कर रह जाती है। तुम्हारी जिंदगी भी कुछ दिनों में बदलने वाली है। मेरे अगले खत का इंतजार करना और तब तक अपने बाप के मरने की असल वजह तलाश करो। अम्मा, अब्बू की डेथ कैसे हुई थी? कितनी बार इस बारे में हम बात कर चुके हैं। जब ये बात तय हो चुकी है कि इस बारे में कोई बात नहीं होगी, तो फिर क्यों बार बार पूछ रहे हो? मैं जानता हूँ अम्मा, लेकिन आपने कभी इससे आगे बताया नहीं कि उनको हार्ट अटैक हुआ था। आखिर उनको परेशानी क्या थी? कह दिया ना आशिर, इस बारे में बात नहीं होगी। खाना खाओ चुप करके। क्या लिखा हुआ था उस लेटर में? पता नहीं भाई, मैंने अभी खोला नहीं। झूठ मत बोलो। खाने की टेबल पर बिला वजह नहीं तुमने अब्बू की डेथ याद आ गई थी तुम्हें। जाओ लेटर पढ़ाओ मुझे। हम दोनों को एक ही लेटर अलग अलग भेजा गया है। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा भाई? पता नहीं, लेकिन ये जिसने भी भेजा है उसका लिंक अब्बू की डेथ से है, और शायद उसकी वजह भी। तुम्हारी माँ ने हमेशा की तरह तुम्हारे बाप के मरने की वजह पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया होगा। जैसा मैंने कहा था, कुछ दिनों तक तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी, और तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ तो यह है कि तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक नहीं बल्कि उसका मर्डर हुआ था, और उस मर्डर की हकीकत हाशिर की माँ जानती है। लेकिन अम्मा ने तो कभी किसी मर्डर का जिक्र नहीं किया, और अम्मा का इससे क्या ताल्लुक हो सकता है? मुझे नहीं पता, ये मुझे बेहुदा मजाक लग रहा है और कुछ भी नहीं। लेकिन कोई ऐसा मजाक क्यों करेगा हमारे साथ? मुझे नहीं पता, छोड़ो इसे।
क्या हो गया आशिर, इतनी जल्दी में क्यों हो? भाई मेरी बात गौर से सुने। ये दोनों लेटर्स हमको अलग अलग मिले, लेकिन लिखा दोनों में सेम था। लेकिन जो दूसरा लेटर आपको मिला, ये वाला, इसमें ये आपके नाम था, लेकिन इसके लास्ट में मेरा नाम लिखा था। आशिर, तुम फिर इन सब लेटर्स को लेके बैठ गए? बकवास है ये सब। भाई आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। ये जो लेटर आपके नाम है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम लोगों के बाप को हार्ट अटैक नहीं बल्कि उसका मर्डर हुआ था, और मर्डर की वजह हाशिर की माँ जानती है। उसने ये नहीं लिखा कि हमारी माँ जानती है, उसने लिखा है कि हाशिर की माँ जानती है, और ये लेटर आपके नाम है, यानी कि वो ये मैसेज आपको देना चाहता है। क्या मतलब इस बात का? गलती से तो लिखा जा सकता है। भाई हम इस बात को जितना मर्जी इग्नोर कर दें, ना तो ये कोई मजाक है और ना ही कोई गलती, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं क्या करूं? इसमें ये भी नहीं पता कि कितना झूठ है और कितना सच। भाई हमें तो ये भी नहीं पता कि हम जितना कुछ भी जानते हैं उसमें से कितना सच है और झूठ कितना। ये खत जिसने भी लिखे हैं उसने कोई सबूत नहीं दिया, तो हम कैसे यकीन कर रहे हैं? सच है या झूठ ये नहीं पता, लेकिन वो शख्स हमारे घर के हालात से वाकिफ है। पहला खत हम दोनों के नाम था और तब आया जब हम दोनों घर नहीं थे, और दूसरा खत तब आया जब आप सिर्फ घर नहीं थे और वो आपके नाम था। और रही बात सिर्फ मेरी माँ लिखने की, तो कभी आपने सोचा है कि अब्बा के खानदान से कभी कोई हमसे मिलने नहीं आया? अब्बा के खानदान से तो क्या, कभी कोई अम्मा के खानदान से हमसे नहीं मिलने आया? क्या ये नॉर्मल बात लगती है आपको? तो अब क्या करें? अगले खत का इंतजार, और ये हमें अम्मा के हाथ लगने से बचाना होगा। लेकिन हमें नहीं पता कि लेटर कब आता है और कब नहीं। जो भी ये लेटर भेज रहा है उसको हमारे घर होने ना होने का अंदाजा है। ये कहना मुश्किल है कि अगला लेटर किसके नाम होगा, इसलिए हम में से जब कोई घर नहीं होगा तो दूसरा उसकी जगह घर रुकेगा। लेटर लंच टाइम पर आता है, तो हो सकता है वो शख्स खुद देने आता हो, और इस तरह हम उसको भी देख लेंगे। कभी कभी इंसान को किसी और के किए की सज़ा भुगतनी पड़ती है जिसमें उसका कोई कसूर नहीं होता। मैं तुम्हें किसी बात का कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि उस वक्त तुम छोटे थे और तुमने सारी ज़िंदगी हकीकत से नावाकिफ़ रहकर गुजारी है। तुम्हें मेरी अब तक की किसी बात पर कोई यकीन नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ना तो मैंने अब तक ये बताया कि मैं कौन हूँ और ना ही कोई मैंने सबूत दिया है। फ़िलहाल के लिए 2 ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स भेज रहा हूँ। मुलाकात तक इनको संभाल कर रखना। सच अब बहुत करीब है। एक टेस्ट रिपोर्ट तो अम्मा की है, दूसरी किस खातून की? इसने अपने दूसरे लेटर में लिखा है कि अबू के मर्डर की वजह मेरी माँ है, यानी कि कहानी में एक नहीं 2 ख्वातीन हैं।
और ये ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दूसरी खातून की होगी। लेकिन इस दूसरी खातून का अब्बू की मर्डर से कैसे ताल्लुक हो सकता है, जब इस लेटर के मुताबिक तो कत्ल अम्मा ने किया है। हो सकता है अब्बू का किसी दूसरी खातून के साथ कोई ताल्लुक हो और इसका अम्मा को पता चल गया हो। तो ये सब पता चलने के बाद अम्मा ने अब्बा को क्यों मारा होगा? अलहदा भी तो हो सकते थे। और ये तुम्हारी अम्मी और मेरी अम्मी का क्या चक्कर है? अब ये तो हमें ये लेटर लिखने वाले बता सकते हैं। हाशिर, वो जो मैंने कपड़ों का ऑर्डर दिया था उनका क्या बना? हाँ, वो कह रहे थे कि हम 1-2 दिन तक ना डिलीवर कर देंगे। ठीक है। हाँ, आप किसी सना को जानते कौन सा ना? हैं? सना इस्माइल। नहीं, कौन? वो ना कोई नहीं अम्मा, कल सामान तो वहाँ पर कुछ लेटर्स बने, सना इस्माइल के नाम का। अच्छा, वो तो मेरी बचपन की सहेली है। वो मेरा हाल पूछने के लिए अक्सर मुझे खत लिखा। अच्छा बच्चों, मुझे एक दो काम है, घर का ख्याल रखना, मैं कुछ देर में आ जाऊँ। क्या जरूरत थी तुम्हें अम्मा के सामने दूसरी औरत का नाम लेने की? भाई मैं बस देख रहा था कि वो ऐसी किसी औरत को जानती भी है या नहीं, और देखे वो औरत सच में है, यानी इन लेटर्स में जो कुछ भी लिखा है वो सब सच है। अब मुझे भी यकीन हो रहा है, लेकिन वो शख्स दोबारा लेटर देने कब आएगा? पिछले लेटर्स के मुताबिक तो आज आना चाहिए उसे। हो सकता है अम्मा की गैर मौजूदगी में आए। तुम रुको, मैं जाता हूँ। जी, आप कौन? इसके खतों ने 2 हफ्तों से तुम्हारी नींदें खराब की हुई हैं। उसे मिलने का दिल तो किया होगा। हमें तो लगा था कि कोई मर्द होगा, तुम तो हमारी उम्र के निकली। सही कह रहे हो, तुम्हारे और मेरे में सिर्फ 1 महीने का तो फर्क है। तुम हो कौन? और ये सब क्यों बता रहे हो? अंदर नहीं बुलाओ। अगर तुम्हारा आराम हो गया तो हम कोई काम की बात करें। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में इस वक्त हजारों सवाल होंगे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था, आज मैं सवाल का जवाब देते जाऊंगा। लेकिन तुम हो कौन? और ये तुम्हें हम दोनों के बारे में और अम्मा अब्बा के मर्डर के बारे में कैसे पता है? ये कहानी शुरू होती है सन 1997 से। खैरियत है, आज आप ऑफिस नहीं गए? बॉस ने काम दिया हुआ था घर करने के लिए, उस वजह से मैंने कहा घर बैठे कंप्लीट करके फिर ऑफिस जाता हूँ। अच्छा, तो बाकी सब ठीक चल रहा है? बाकी सब कुछ ठीक जा रहा है। यार तुम परेशान ना हो, सना को कुछ नहीं पता। मैं कल मीटिंग का बहाना कर दूंगा सना को, तुम बस मुझे मिलो 4 बजे। ओह आई लव यू टू।
सना, मेरे और आयशा के बीच में कुछ भी नहीं है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। इश्क में शिर्क और मोहब्बत में बेवफाई की कोई माफी नहीं। आपने इन दोनों का मुझसे दावा किया था और आप दोनों में नाकाम हो गए। मैं जानता हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन हर रिश्ते में एक गलती की माफी की गुंजाइश जरूर होती है। इस्माइल, इंसान माफ तो कर सकता है मगर भुला नहीं सकता। हेलो, इस्माइल, मैं आयशा बात कर रही हूँ। बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है मुझे बार बार फोन ना करें, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपके ऑफर में। कौन था? इंश्योरेंस वाले थे। इस्माइल, आई एम प्रेग्नेंट। बट आर यू श्योर? जी इस्माइल, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आ रहा हूँ अभी। क्या हो? एक कोलीग को हार्ट अटैक हुआ है, मैं उसके पास हॉस्पिटल जा रहा हूँ। परेशान मत। पानी पियो और परेशान ना हो, कुछ ना कुछ कर लेंगे। इस्माइल, अब हम क्या करेंगे? परेशान ना हो, मेरी एक गायनेकोलॉजिस्ट मेरी वाकफ है, मैं उससे बात करता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा और वॉशिंग हो जाएगा। नहीं, मैं इसे रखना चाहती हूँ। दिमाग खराब है तुम्हारा? कैसे पालोगी? अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। ऐसे ना करिए इस्माइल, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप नहीं रहे इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। ये मेरे और आपकी मोहब्बत की आखिरी निशानी है। जज्बाती होकर मत सोचो, लोग क्या कहेंगे। सारी उम्र हमारा बच्चा हरामजादा कहलाएगा। मुझे नहीं पता, बाहर में चाहिए लोग और जमाना, मुझे बस चाहिए और चाहिए। सना, तुम यहाँ? आपने तो वादा किया था कि इससे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, अपनी मोहब्बत की तरह अपना वादा भी ना निभा सकेंगे। सना, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं। आयशा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये क्या बचकाना हरकत है? नीचे करो इसे। नहीं इस्माइल, आज आपको फैसला करना होगा, या तो मैं या फिर ये। आयशा, ये हम दोनों का मामला है, इसे सना को बाहर रखो। गोली चलानी ही है तो मुझ पर चलाओ, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। आपको मैं कैसे मार सकती हूँ इस्माइल? आपसे तो मैंने मोहब्बत की है। मसले की जड़ तो ये औरत है जो हमें खुश नहीं देख सकती।
कर दिया तुमने। खुद 3 बस सकी तुम बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। तुम्हारी अम्मी को नहीं पता था कि उस वक्त मेरी अम्मी भी प्रेग्नेंट थी। मेरी अम्मी ने तुम्हारी अम्मी को बहुत खत लिखे कि कम से कम उनकी औलाद तो वापस कर लें, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने एक दफा भी पलट कर जवाब नहीं दिया। अब्बा के लिए कर्जों को पूरा करते करते मेरी अम्मी भी इस दुनिया से चली गई और मैं हमेशा के लिए बेसहारा बन के रह गई। और उसके बाद मैंने तुम लोगों को ढूंढने का फैसला किया। ये है वो आखिरी सबूत जो इस कहानी को मुकम्मल करते हैं। अज़लान, मैं घर आ गई हूँ। ये देखो बच्चों, आज रात के खाने में बच्चों क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? और ये कौन है? भाई ये सब क्या है? डीएनए रिपोर्ट्स हैं, लेकिन ये मुझे क्यों बता रहे हो? मैं कि ये सब झूठ है। ये है साइड इस्माइल की रिपोर्ट्स जो ये साबित करती हैं कि वो अब्बा का बेटा है। और ये सना इस्माइल की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स जो ये साबित करती हैं कि अज़लान सना इस्माइल का बेटा है। ये सब क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। झूठ मत बोले अम्मा। क्या ये सच है कि सना इस्माइल मेरी माँ थी या नहीं? क्या आप मेरे अब्बू की बीवी नहीं बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड थी? क्या मेरे अब्बू को हार्ट अटैक नहीं बल्कि उनका मर्डर किया था, वो भी आपने? क्या आपने अपनी जिंदगी बचाने की खातिर 4 और जिंदगियां बर्बाद कर दी? मैं सना इस्माइल का दूसरा बेटा और अज़लान का छोटा भाई हूं। इसके बारे में अब्बा ने आपको नहीं बताया। बच्चों, मुझे माफ कर दो।
जवाब कभी भी नहीं मिला। कौन से? अगर अजलान अम्मा का बेटा नहीं और ये हमारे बाप को और तुम्हारी माँ को मार चुकी थी, तो वो अजलान को क्यों साथ है? इन सब बातों का जवाब इन ब्लड ग्रुप्स में मौजूद है। इसका मतलब कि मेरी माँ का सरनेम इस्माइल था, जबकि तुम्हारी माँ का सरनेम फातिमा था। इन्होंने मेरे अबू से शादी तक नहीं की थी, लेकिन इन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है। इसका मतलब दोनों आपस में बहनें थी